बहुत हो गया, इतना लेट। ये होता है फारिग लोगों के साथ रिश्तेदारी करने का नतीजा। टाइम की कोई पाबंदी नहीं। टाइम की पाबंदी तो मेरे ससुर किया करते थे। 5 मिनट मेरी बारात लेट हुई तो उन्होंने बारात ही वापस कर दी। बारात वापस चली गई तो आपकी शादी कैसे हुई? बारात लेट हुई थी, दूल्हा तो 1 घंटा पहले का पहुंचा हुआ था। ऐसे गैर जिम्मेदार लोग तो बारात भी वलीमे के दिन लेकर आएंगे। हम थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा नहीं, पूरा 1 घंटा 7 मिनट। Excuse me। वो जी आपने माफी मांगी तो हम आए, आप माफी ना मांगते तो मैंने तो आना ही नहीं था। मैं समझा नहीं। वो आप एक्सक्यूज मी कह रहे थे ना, तो नजर भाई उसका तर्जुमा कर रहे हैं। हो अच्छा 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 अच्छा। वो जी माफी के बगैर तो आजकल काम चलता ही नहीं है ना, इसीलिए हम सारे भिखारियों और रिश्तेदारों को कहते हैं माफ करना, माफ करना। अब अंदर चले। हाँ प्लीज प्लीज अंदर चलते हैं। हाँ, आजो 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 आजो। ये खुशबू तो बहुत अच्छी लगाई आपने, कहाँ से ली है? मेरे ख्याल है जी, आइए आइए ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बातें करते हैं। आजे आजे आजे। छोटी मक्खी। हाँ, छोटी छोटी मक्खी। आइए ना, आइए। वो बहन जी, उस दिन अगर गलती से मुंह से कोई बात निकल गई हो तो माफी। लो हकीम साहब, माफी आपने क्यों मांगनी है? माफी तो मांगनी थी प्रोफेसर टीका वाला ने। प्रोफेसर टीका? अब अंकल, वो एक्सक्यूज मी, वो माफी। अब पापा, आपने एक बार भाई नजर को टीका लगाया था। हाँ, उससे सिर्फ 2 दिन ठीक रहे थे ये। वो हीर बता रही थी कि आप लोगों को खूबसूरत बना देती हैं। ये झूठ बोल दे जी, ये पाकिस्तान की नंबर 1 नंबर 2 प्लास्टिक सर्जन है। नंबर 1 की तो समझ आई है, ये नंबर 2 का क्या मतलब? वो आपके बाद सब 3 नंबर पे आते हैं ना, तो इसलिए पहले 2 नंबर आपके। अच्छा, तो आप भी हकीम साहब की तरह अल मशहूर हैं। क्या मतलब? ये टोकरा कहाँ रखूं मैं? और ये शहद की शीशियां और ये इंजीर के हार। हकीम साहब, आपको पूरा दवाखाना लाजिम साथ लाना था। हैं जी? नसरीन, इससे सारा सामान बटोरो। नसरीन, एहतियात से, छोटी मक्खी का है, छोटी सी मक्खी का शहद है। जुराबे क्यों उतार रहे हो तुम? ओ वो देखिए जी, मेरे पैर में 2 अंगूठे हैं, एक मैं सेल करना चाहता हूँ। कितने का बिकेगा? अफलातून, तुम आराम से नहीं बैठ सकते? अब्बा आप फिक्र नहीं करें, आराम से ही बैठा हूँ। प्रोफेसर साहब, आपका मैदा और जिगर तो ठीक है ना? क्या मेरा इलाज करना है आपने? अब नहीं अंकल, जैसे आप पूछते हैं ना कि तबीयत ठीक है आपकी, वैसे अब आप पूछे कि आपका मैदा जिगर ठीक है कि नहीं। हाँ, हमारे यहाँ ये दोनों चीजें ठीक हों तो तब तबीयत ठीक होती है। वैसे आप खाने का क्या कह रहे थे? क्या क्या पका है? जी चुप करके बैठ जाए ना। मामा, मुझे लगता है खाना लगवा दे।
हम बड़े खुशकिस्मत हैं, आप जैसे अच्छे लोग हमें मिले। नजर भाई के टाइम पर भी अम्मा ने यही कहा था। आप लोग यहाँ अपनी आपस की बातों में लगे हैं। रोमियो ने इतनी अच्छी बात की, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। वो खाने वाली बात। वो जी वैसे तो घर का रिश्ता मौजूद था। सगी फुप्पो की बेटी और और हेल्थ सेक्रेटरी साहब की बेटी डॉक्टर शानजे का भी रिश्ता मौजूद था। हमारी हीर के लिए भी बड़े रिश्ते थे जी। वो जेदी दुबई आला, वो भी आधा डॉक्टर था। ऊँटों का। हाँ हाँ, और वो हेडमास्टर। हाँ। उसकी मोटरसाइकिल जो है पहले धक्के में स्टार्ट हो जाती थी। अफलातून, तुम खामोश नहीं रह सकते? जी आप डॉक्टर साहबा कुछ फरमा रही थी। अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद थे, पर हमारे बेटे को आपकी हीर ही पसंद आई तो क्या कर सकते थे। माँ बाप को बच्चों की जिद के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। मेरे माँ बाप ने भी ऐसे ही किया था। ये बत्तियां बहुत अच्छी लग रही है आपके कमरे में, कहाँ से लिए? स्पेन से 5 लाख। अरे मुझे बताती, मैं रियायत करवा देता आपको। वो लड़के की हथेली पे नोट रखने वाली रस्म शुरू करते हैं। क्या? वो मंगनी करने की रस्म कर ले। हाँ हाँ, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। दायां हाथ दिखाओ मुझे। ये उपाय है बेटा, ये बिस्मिल्लाह। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। जाओ, मंगनी का सामान लेके आ जा। डॉक्टर साहिबा, आप भी हीर को अंगूठी पहना दें। रोमियो, तुम पहना, पूरे 5 लाख की है। डॉक्टर साहिबा को शुरू से ही शौक था प्राइस टैग्स पढ़ने का। रोमियो, पहनाओ पहनाओ हीर को अंगूठी। जी सर। ये क्या हो रहा है? सर ये रोमियो और हीर की मंगनी हो रही है।
हो? तुम यहाँ बैठे हो? बंदा कम से कम शुक्रिया अदा कर देता कि मैंने तुम्हारी मंगनी करवा दी। तुमने करवा दी? हाँ तो शुक्र करो तुम्हें ये हीर मिली है। तुम्हें पता है रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल और मिर्जा साहिबान, इन सब की लव स्टोरीज ट्रेजिक क्यों थी? पूछो पूछो क्यों थी ट्रेजिक? मैं नहीं पूछता। तुम नहीं पूछोगे तो क्या मैं नहीं बताऊंगी? उन सब की लव स्टोरीज इसलिए ट्रेजिक थी क्योंकि उनमें मैं नहीं थी। अगर मैं होती ना तो उनके पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से मैं मना लेती। एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे हाथ पे नोट क्यों रखा था? बयाना दिया है तुम्हारा, खरीद लिया है मैंने तुम्हें। खरीद लिया है? हीर, रोमियो, तुम लोग यहाँ पर हो? हाँ नजर नहीं आ रहा? हम पूरे कैंपस में ढूंढते फिर रहे हैं। चुप करके मंगनी करवा ली, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ट्रीट देनी होगी, चलो कैंटीन। चलो चलो, लेट्स गो। वो कर क्या रहे हैं? चार्ली के साथ बिजी हैं। चार्ली कोई फॉरेनर है? इम्पोर्टेड है, बाहर से आया है। ये चार्ली के साथ मीटिंग कब तक चलेगी? हेलो अंकल, हाय आंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वो हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात करनी थी, रोमियो और तुम्हारी। वो किसी चार्ली के साथ मीटिंग में है? मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। Let me handle it. आप चार्ली चलो यहाँ से निकलो, चलो तुम। पापा, आंटी शनाज और अंकल राजा आए हुए हैं। पता है मुझे। पापा वो रोमियो की हीर से मंगनी पर राजी नहीं थे, तो मैंने रोमियो के साथ प्लान बनाकर झूठ बोला कि रोमियो भाग जाएगा, तो वो डर कर मान गए। सॉरी पापा, अब दोस्ती में इतना ड्रामा तो करना पड़ता है ना। मुझे लगता है वो इसी की शिकायत करने आए। आप प्लीज संभाल लीजिएगा ना। तो रोमियो की हीर से मंगनी तुमने करवाई? यस पापा, हम हर चीज में से ज़कात निकालते हैं, तो थोड़ा दोस्ती में से भी ज़कात निकालना बनता है ना। आप लोग मंगनी के लड्डू नहीं रहे? आप नाराज हैं? देखिए हम रोमियो और ना हीर की मंगनी तोड़वा रहे हैं, बस आप नाराज ना तो। अरे मैं वाकई नाराज नहीं हूँ। डॉक्टर साहब आप कल मेरे ऑफिस आइएगा, वो अपना लेटर ले जाइएगा। आप प्रिंसिपल बनना मुबारक हो आपको। आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? पक्की बात है जी, आप मुझे मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाएंगे तो मैं अपने आप को प्रिंसिपल समझूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पापा मंगनी करना चाहते हैं। अच्छा, वाकई? तुम्हारी मामा को कोई एतराज नहीं है? मेरी मामा नहीं है, अगर होती भी तो उनको क्या एतराज होता, वो तो बहुत खुश होती। खुश होती? मेरी मामा को पता चले मेरे पापा मंगनी कर रहे हैं, जान से मार दे उन्हें। अच्छा जोक छोड़ो, मेरे पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना मंगनी करने से? तुम्हारे पापा मंगनी करेंगे शादी, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ओह थैंक यू रोमियो। हेलो पापा, आप आ गए? ओके आई एम कमिंग। बचाओ मुझे यार। रोमियो बेटा कुछ कहा?
रोमियो, वो याद आया, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस साहब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। वो बुला रहे हैं, जल्दी जा, वो है। सॉरी अंकल, मैं आपके साथ जा नहीं सकता, मुझे वो बुला रहे हैं। वो उधर तो माली है, रोमियो उधर क्या करने जा रहा है? रोमियो भी कितना बेवकूफ है, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस के बजाय माली के पास जा रहा है। फरियाद, तुम्हारे दोस्त जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारी तरह के हैं। इतना मेरा टाइम का हरज हो रहा है, फिर हमें वापस घर भी जाना है। तो अब्बा जी लाए ना तुम्हारे लिए बॉस की कसूट और जूते, कहो तो मैं सामान बांध लूं। मुझसे ये बार बार नहीं आया जाता ससुराल काम छोड़ के। काम कौन सा करते हो? तो इसीलिए तो नहीं करता कि बार बार छोड़ के ससुराल आना पड़ेगा। हीर का काम खत्म हो तो मैं भी कोई काम धंधा शुरू कर। तो नजर भाई, आप इतने अरसे से हीर की वजह से जॉब नहीं कर रहे थे? नजर भाई, एक बात बताऊं, शादी ब्याह में इतना टाइम तो लग ही जाता है। आपकी शादी में भी तो पूरा 1 साल लगा था। इस तैयारी में 1 साल लगा था तो तैयारी क्या थी? 4 कुर्सियां, 2 बिस्तरे, 5 जोड़े कपड़ों के और 5 तोले सोना। इतनी तैयारी तो 1 दिन में हो जाती है। और ऊपर से जो घड़ी दी थी वो घर पहुंचने से पहले ही खराब हो गई, और तब से अब तक मेरा टाइम खराब चल रहा है। अच्छा ठीक है, आपको नई घड़ी ले देते हैं ताकि आपका टाइम तो ठीक चले। वैसे सोनी, मैं सोच रहा था कि हीर के सौरे अमीर हैं, उनको मसला क्या होना है? तू हीर से जरा बात कर कि शादी जल्दी हो जाए। तेरी कौन सी टालनी है हीर ने ये बात? हीर की शादी हो तो हम भी अपने घर जाने वाले बने। हाय, ऐसे रोमियो का भी बड़ा जी चाह रहा होगा। मैं आज ही हीर से बात करती हूँ। बात नहीं करनी, सीधा शादी करानी है। हीर की शादी होगी, हम अपने घर को चले जाएंगे। हीर की शादी की वजह से मैं 1 महीने से यहाँ बैठा हुआ। नजर भाई, महीना नहीं, 1 महीना 10 दिन। यार आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, इज्जत ही कोई नहीं मेरी। जेदी ही अच्छा था, हर रोज आ जाता था। नजर भाई खद्दा पतरी अरबी में क्या लगा रहता था। होता यही था कि शादी करा दे, शादी करा दे। रोमियो को तो हीर की कदर ही कोई नहीं। अब बैठी रहोगे, जाके बात भी करोगी। रोमियो, मैं कल बाजार गई थी और मैं इतना प्यारा सूट लेकर आई हूँ जहेज के लिए। तुम बोलोगे हीर तुम बेस्ट हो। ठीक है। और सुनो सुनो, अब्बा ने ना शीशम की लकड़ी का बेड बनने के लिए दिया है। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम कुछ कह रही हो? ऑफ कोर्स सुन रहा हूँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या कह रही थी मैं? स्टे